देखो, कल हम लोगों ने ये किया कि जो महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, पहले जो शिष्य क्या जो पहले उनके अनुयायी थे जिन्होंने उन्हें फॉलो किया, उनका नाम तपस और मल्लिक था। और सबसे खास बात ये थी कि ये दोनों शूद्र थे, क्योंकि ये देखने में आया कि ब्राह्मण धर्म में तो शूद्रों के लिए जो धर्म था वो वर्जित था, उनको हिस्सा नहीं माना जाता था उस धर्म का। लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। अब आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। देखो, महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा जो उपदेश हुए वो श्रावस्ती में हुए। श्रावस्ती जैनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने देखा पीछे। और श्रावस्ती बुद्धिज्म का भी एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा जीवन श्रावस्ती में ही गुजारा। अमूमन होता यह था कि जो वर्षावास है, देखो वर्षा काल में जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी आ, वर्षा काल में बाहर निकलना ये वर्जित माना गया। तो जनरली होता ये था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो भिक्षु होते थे वो वर्षा काल में एक ही जगह पर रहकर और तपस्या करते थे। और जब वर्षा काल समाप्त हो जाता था फिर वो आगे शुरू करते थे। तो भगवान बुद्ध अपने ज्यादातर वर्षा काल उन्होंने श्रावस्ती में ही बिताए। और यहीं पर एक जेतवन विहार था जो कि उनके एक शिष्य ने उन्हें खरीद के दिया था। एक बाग था जनरली ये। तो वहां पर वो अपना जीवन गुजारते थे, वो वर्षा काल उसी में जो गुजारते थे। खैर, आपके लिए तो आप इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप सीखे। लेकिन उनका जो प्रचार का केंद्र था दैट वाज मगध। पाटलिपुत्र उनका एक सेंटर था। पाटलिपुत्र को वो अपना प्रचार का केंद्र बनाए थे, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी कहा जाता था। और मगध सभी महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली था। तो जो सबसे शक्तिशाली केंद्र था उसी को उन्होंने, और यहाँ चूंकि शक्तिशाली था, मगध सबसे बड़ा भी था उस समय, तो जो अच्छे लोग थे, स्कॉलर्स थे, वो मगध की ओर अट्रैक्ट होते थे। तो एक अच्छे लोगों का यहाँ पर समूह भी था। तो इसलिए उन्होंने अपने प्रचार का केंद्र बनाया मगध को। तो आप देखो, महात्मा बुद्ध का अंतिम समय निकला कुशीनगर में। कुशीनगर में वो एक अपने शिष्य के साथ मिलने के लिए गए थे, उनका नाम था सुबुद्ध। और ये शूद्र थे एक, सुबुद्ध, इनके पास वो मिलने के लिए गए और इनके घर ही उन्होंने अंतिम भोजन भी किया। और फाइनली उन्हें उनकी मृत्यु फिर वहीं हुई। ये कहते हैं कि आ, एक नदी थी, हिरण्यवती नदी, और आजकल ये झारखंड में मानी जाती है। तो हुआ ये कि आनंद इनके साथ थे। तो जब इनका अंतिम समय आया, सुबुद्ध के घर से विदा होने के बाद इन्होंने कहा कि इनकी वहां तबीयत खराब हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि अब मेरा अंतिम समय है। और आनंद को, हालांकि कुछ अ, विशुद्ध मग में तो ये लिखा हुआ है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि मेरा अब अंतिम समय आएगा 6 महीने बाद। तो अपने शिष्यों को इकट्ठा करके, लेकिन जो इतिहास में है वो यही है, इतना ही है। विशुद्ध मग में इसके बारे में खूब चर्चा है। तो हिरण्यवती नदी को उन्होंने पार किया और आनंद से आखिरी में उसी का जो जल है वो मंगवाया और पिया, और बाद में वहीं पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो मतलब उनकी मृत्यु हुई। तो कुशीनगर में ये जगह है। देखो, अब दो बातें हैं जैनिज्म में, एक है निर्वाण और दूसरा है महापरिनिर्वाण। सॉरी, बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म की ये दोनों बातें अलग अलग हैं। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब है अटेनमेंट ऑफ द अपर मोस्ट लेवल ऑफ लाइफ, ये कह सकते हैं। जीवन के सबसे ऊपरी स्तर को प्राप्त करना निर्वाण है। और इसका मतलब भी उन्होंने जैन बुद्धिज्म में बताया गया है। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। और जब दीपक बुझता है तो ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर जाके वो सर्वव्यापी हो जाता है, सब में मिल जाता है।
बुझता नहीं है वो, आपको लगेगा, लेकिन होता क्या है कि उसकी लॉ सर्वव्यापी हो जाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा। निर्वाण में जो आत्मा है वो सर्वव्यापी हो जाती है। ये लेवल मिलता है जीवन के अंतर्गत ही, जीवन रहते ही। लेकिन महापरिनिर्वाण केवल मृत्यु के पश्चात मिल सकता है। महापरिनिर्वाण का मतलब ये है कि जब जो ये शरीर है जो कि भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, ये भी संपूर्ण प्रकृति में समाहित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का ही ये हिस्सा है और प्रकृति में ही समा मिल जाता है। जैसे जैनिज्म इसको पुद्गल कहता है, बुद्धिज्म इसे स्कंद कहता है। दोनों बातें हैं। तो आपके लिए तो केवल इतनी मोटी सी बात कि निर्वाण की प्राप्ति बुद्धिज्म के हिसाब से जीवन काल में ही हो सकती है, हो जाती है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त होता है। तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण इसलिए मृत्यु के पश्चात ही मिला। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर समझ गए? क्लियर है ये बात? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति केवल मृत्यु के पश्चात ही हो सकती है। देखो, भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट रही, फुल मून। न केवल भगवान बुद्ध के बल्कि जैन धर्म में भी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों इंपॉर्टेंट दिन हैं। जैनिज्म में भी इसलिए अमावस्या को जैनिज्म में पूजा जाता है। दीपावली के दिन भगवान महावीर को महापरिनिर्वाण मिला, कह सकते हैं उनकी मृत्यु हुई। दैट वॉज द डे ऑफ अमावस्या। और जिस दिन उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई वो पूर्णिमा का दिन था। दैट वॉज द फुल मून डे। कुछ लोग मानते हैं चतुर्दशी को हुआ, जो 14वीं की तिथि थी उस दिन हुआ, बट द रियल थिंग इज इट वॉज ऑन पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म में इंपॉर्टेंट डेट है। बुद्धिज्म में तो सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा के दिन हुआ। उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई। तो आप लिख लीजिए। अब आप इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए उनके कुछ शिष्यों के बारे में और कुछ राजाओं के बारे में जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले लोग थे। देखो, तप्पस और मल्लिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और वो 5 ब्राह्मणों के बारे में भी बता दिया जिनको उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये 5 कौंडिन्य ब्राह्मण थे। इसके बाद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। भगवान बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए वो आनंद को ही संबोधित करते हुए दिए। आनंद को ही संबोधित कर रहे हैं वो अपने सभी उपदेशों में। विशुद्ध मग में उनके उपदेशों का ही संकलन है और उसमें आनंद को लेकर ही उन्होंने सारी बातें अपनी कही। आनंद के प्रभाव से ही बुद्धिज्म में स्त्रियों को, या संघ में, जो बौद्ध संघ था उसमें स्त्रियों को एंट्री मिली। जब सारनाथ में भगवान ने पहला उपदेश दिया उसी समय संघ की स्थापना कर दी थी उन्होंने, बुद्ध संघ की स्थापना कर दी थी। लेकिन उसमें स्त्रियों के लिए भी प्रवेश वर्जित था शुरुआत में। बाद में आनंद के कहने पर ही स्त्रियों को संघ की सदस्यता मिली। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैनिज्म ने और बुद्धिज्म दोनों ने स्त्रियों के को निर्वाण की बात नहीं की, ना भगवान बुद्ध ने की और ना ही जैन धर्म में महावीर ने की या बाकी तीर्थंकरों ने की। स्त्रियों का प्रवेश भी इसलिए दोनों में हुआ, पर बाद में हुआ। और इन दोनों लोगों ने तो, ना भगवान बुद्ध ने और ना ही महावीर स्वामी ने, दोनों की इच्छा के विरुद्ध हुआ। इच्छा के विरुद्ध तो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने शुरू में ही नहीं किया था, बाद में अपने शिष्यों की कहने से वो हुआ, शुरुआत हुई।
जैसे महावीर स्वामी ने अपने जो उनके दामाद थे जमाली, उनके कहने से एंट्री कराई महिलाओं की, और भगवान बुद्ध ने आनंद की। तो ये बड़े समझने की बात है कि इतने बड़े धर्म जो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं, जो बिल्कुल साइंटिफिक हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्यों मना किया? मतलब उन्होंने महिलाओं को एक ये रास्ता नहीं उन्होंने बताया। और उसका रीजन ये है कि देखो, इन दोनों की पद्धति महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए मीरा की पद्धति हो सकती है, और महिलाओं के लिए सूफी संतों की पद्धतियां हो सकती हैं, क्योंकि कई सूफी संत थी जो महिलाएं थी। लेकिन जैन धर्म मतलब महावीर की पद्धति और बुद्ध की पद्धति, ये महिलाओं के लिए कामयाब नहीं रहेगी, रहने वाली है, ये तय है। खैर, शायद उन्होंने इसी को सोचकर महिलाओं को उसमें एंट्री नहीं दी होगी। लेकिन आप तो फिलहाल इतिहास से संबंध रखिए, लिख लो। एक आध और उनके इम्पोर्टेंट शिष्य थे, जैसे सारीपुत्र, एक और इनके इम्पोर्टेंट शिष्य थे, सारीपुत्र, और दूसरे मौदगलायन। संघ माने ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो उनका संगठन था। और जो दूसरे इंपॉर्टेंट थे वो मौदगलायन थे। मौदगलायन को लेकर भी खूब बात होती है बुद्धिज्म में, क्योंकि सारीपुत्र और मौदगलायन दोनों ही बहुत, ये भी तथागत हुए, मतलब ये भी आहर्त तक पहुंचे। और हालांकि कुछ बुद्ध तो इनको नहीं कहते हैं, लेकिन आहर्त और तथागत के लेवल ये तक ये पहुंचे, भगवान बुद्ध के सामने ही पहुंचे। और तो इनके बारे में भी चर्चा होती है, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखना, आ, इसमें आप लिखना जीवक। जीवक ये एक राजवैद्य थे। ये बिंबिसार के राजवैद्य थे। मगध के राजा थे बिंबिसार, और अवंती के राजा थे उस समय प्रद्योत। इनको चंड प्रद्योत भी कहते हैं। दोनों में झगड़ा था हालांकि, लेकिन बाद में बिंबिसार ने जीवक को प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा उज्जैन। उज्जैन के राजा थे, क्योंकि अवंती की राजधानी थी उज्जैन। तो बाद में फिर दोनों के बीच में समझौता हुआ जीवक की वजह से। ये घटना भगवान बुद्ध के समय की ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि बिंबिसार को के ऊपर भगवान बुद्ध का बहुत प्रभाव था, क्योंकि शायद ये इनके कुछ रिश्ते में भी लगते थे, कुछ इनके रिलेटिव भी थे बिंबिसार। तो फिलहाल आप लिखिए नेक्स्ट जीवक, इनके आगे डैश करके लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना इसमें अजात शत्रु। अजात शत्रु ये बिंबिसार के बेटे थे। अजात शत्रु पहले तो ये आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, आजीवकों के लीडर थे, मतलब आजीवक धर्म में ये इनका रुचि थी। और जो आजीवकों के जो लीडर थे, जिन्होंने आजीवक धर्म की स्थापना की थी, वो मक्खलीपुत्र घोषाल थे। आगे करेंगे एक छोटी सी हेडिंग में। उस समय के बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय के कुछ और धर्म हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका किसने स्थापना की, ये लिख लेंगे, एक आध बार आया है एग्जाम में। तो फिलहाल तो यही कि आजीवक धर्म की जो स्थापना की थी वो मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। अजात शत्रु इनके संपर्क में थे। हम लोगों ने पहले भी देखा कि भगवान बुद्ध ने भी मक्खलीपुत्र घोषाल से दीक्षा ली थी, मेडिटेशन के बारे में सीखा था उन्होंने। और मक्खलीपुत्र घोषाल महावीर के संपर्क में भी आए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मक्खलीपुत्र घोषाल ने जो ध्यान है वो महावीर से सीखा। आजीवकों ने जो ध्यान की संकल्पना है, मेडिटेशन की, वो जैनियों से सीखी, जैन धर्म से सीखी। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि मक्खलीपुत्र घोषाल दोनों के संपर्क में थे। आ,
बुद्धिज्म के भी और जैनिज्म के भी। और ये अजात शत्रु के नजदीक थे। लेकिन बाद में जब अजात शत्रु भगवान बुद्ध के संपर्क में आए, तो फिर वो बौद्ध धर्म उन्होंने उन्होंने दीक्षा ले ली थी और बौद्ध धर्म के सपोर्टर हो गए थे। तो आप लिखना, देखो ये ना आजीवक धर्म जो था वो ये मानता था, भाग्यवादी था ये, निराभाग्यवादी इसको कहते हैं। इनका मानना ये था कि जो चीज होनी होती है वो पहले से ही निश्चित होती है, भाग्य में होती है वही होता है, उसके अलावा पत्ता भी नहीं हिलता भाग्य के अलावा। इसलिए कुछ करो या मत करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो होगा। इसलिए निराभाग्यवादी इनको कहा गया। इसका जो प्रभाव है वो जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों पे दिखता है, इस विचारधारा का, आजीवक का, लेकिन बहुत बदलावों के साथ दिखता है। वो भाग्यवादी तो नहीं थे, लेकिन पुनर्जन्म में यकीन करते थे और पुनर्जन्म के कर्मों में यकीन करते थे। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत है या पुनर्जन्मवाद का जो सिद्धांत है, जिसमें आजीवक लोग जिसको मानते थे, वो बुद्धिज्म में भी मिलता है, जैनिज्म में भी मिलता है। खैर, आप लोग एक और थे, ऊपर हम लोगों ने चर्चा की उनकी, प्रसेनजीत। ये कौशल राज्य के राजा थे। प्रसेनजीत उस समय के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा माने जाते थे, है ना। तो आप इनके लिए लिखना प्रसेनजीत, इसको लिखना डैश करके। कौशल नरेश, आगे पढ़ेंगे महाजनपदों में इनके बारे में, कौशल को जब पढ़ेंगे तब। कौशल नरेश, द किंग ऑफ कौशल, ठीक है ना। अजात शत्रु ने बाद में इन्हें जीत लिया था, इनके राज्य को। बिंबिसार के ये कुछ रिलेटिव थे, कौशल और मगध दोनों आपस में मिल गए थे लेटर पीरियड अजात शत्रु के समय में। शायद इसकी राजधानी राजगृह थी, कौशल की नहीं, कुछ और थी। मगध की थी शुरुआत में राजगृह तो।